बार बार मानेसर को लेकर ये तंज कसते हैं हमारे पर। ये हमारे घर का मामला है, वो हम नहीं पढ़ते रहेंगे यहाँ पर के अंदर। अगर गहलोत ने हाईकमान से बगावत नहीं की थी तो फिर 25 सितंबर 2022 का हुआ क्या था, और क्यों 3 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लड़ाई गहलोत और पायलट की है, लेकिन इस बार निशाने पर मीडिया है। 3 साल बाद गहलोत ने 25 सितंबर की ऐसी कहानी सुनाई है जो कि राजस्थान कांग्रेस की पूरी राजनीति का अर्थ बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान की राजनीति में कुछ तारीखें ऐसी हैं जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। इनमें एक तारीख है 25 सितंबर 2022, वो दिन जब अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे थे। दिल्ली से पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे थे, विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। माना जा रहा था कि गहलोत दिल्ली जाएंगे और राजस्थान को नया मुख्यमंत्री भी मिलेगा, लेकिन फिर सब कुछ उल्टा होता है। विधायक दल की बैठक होती ही नहीं है और बड़ी संख्या में विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। कांग्रेस हाईकमान नाराज हो जाता है और पूरे देश में एक नैरेटिव बना कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन अब लगभग इतने सालों के बाद में गहलोत कह रहे कि उस दिन बगावत हाईकमान के खिलाफ नहीं थी, बल्कि सचिन पायलट के खिलाफ थी। और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की नई पटकथा। गहलोत का कहना है कि उस समय विधायकों को लग रहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं सचिन पायलट, जिन पर राजनीतिक संकट के दौरान सरकार गिराने की कोशिशों का आरोप लगा था, गहलोत का दावा था कि विधायकों की नाराजगी आलाकमान से नहीं थी। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जिस नेता पर सरकार गिराने की कोशिशों का आरोप है उसे मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए। यानी गहलोत अब ये बताने की कोशिश कर रहे कि 25 सितंबर का विद्रोह दरअसल पायलट विरोध था, हाईकमान विरोध नहीं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है। गहलोत ने पहली बार खुलकर मीडिया पर सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने कभी सचिन पायलट को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया, तो कभी कांग्रेस अध्यक्ष, कभी संगठन महासचिव और कभी प्रदेश अध्यक्ष। सवाल है कि गहलोत ऐसा क्यों कह रहा है? क्या ये सिर्फ मीडिया की आलोचना है या फिर इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है? दरअसल गहलोत का पूरा तर्क एक ही बात पर टिका है। अगर सचिन पायलट वास्तव में विधायकों की पहली पसंद थे तो फिर 25 सितंबर 2022 को इतने विधायक उनके खिलाफ क्यों खड़े हुए? और गहलोत इसी सवाल के जरिए उस राजनीतिक छवि को भी चुनौती दे रहे हैं जो सालों से पायलट के ही इर्द गिर्द बनी हुई है। और यहीं पर मीडिया उनके निशाने पर आता है, क्योंकि गहलोत का मानना है कि पायलट की राजनीतिक ताकत को जितना दिखाया, जमीन पर स्थिति उतनी मजबूत थी ही नहीं। लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ गहलोत के दावों का नहीं है, सवाल ये भी है कि अगर 25 सितंबर की घटना वास्तव में पायलट विरोधी थी तो कांग्रेस हाईकमान ने उसे अनुशासनहीनता क्यों माना? सोनिया गांधी नाराज क्यों हुई? और आखिर गहलोत को माफी मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ी? यानी इस कहानी के दोनों पक्ष हैं और दोनों की अपनी अपनी सच्चाई है। एक तरफ गहलोत है जो कि मानेसर प्रकरण को कांग्रेस सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट है जो अब भी राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधार वाले नेताओं में गिने जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सत्ता बदल गई, सरकार भी बदल गई, लेकिन गहलोत पायलट का राजनीतिक अध्याय अभी भी खत्म नहीं हुआ। जब भी मौका मिलता है मानेसर लौट आता है और जब भी कोई बड़ा बयान आता है तो 25 सितंबर फिर चर्चा में आता है। और अब गहलोत ने एक नया मोर्चा भी खोल दिया है, मीडिया नैरेटिव का मोर्चा। यानी लड़ाई सिर्फ अब नेताओं की नहीं है, लड़ाई इस बात की भी है कि इतिहास में दर्ज क्या होगा। क्या 25 सितंबर को हाईकमान के खिलाफ बगावत माना जाएगा या फिर उसे सचिन पायलट के खिलाफ विधायकों के विद्रोह के रूप में याद किया जाएगा? और यही वो सवाल है जिस पर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति आज भी अटकी हुई है। फिलहाल इतना तय है कि 3 साल बाद भी ना तो मानेसर का भूत गया है, ना ही 25 सितंबर की परछाई। और जब तक कांग्रेस राजस्थान में नेतृत्व की इस लड़ाई का अंतिम अध्याय नहीं लिखती, तब तक ये सियासी कहानी बार बार लौटती रहेगी। आप क्या कुछ मानते हैं? क्या 25 सितंबर को बगावत हाईकमान के खिलाफ हुई थी या फिर सचिन पायलट के खिलाफ?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर रखिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।